स्टडीज, वेलकम टू योर एजुकेशनल चैनल स्मार्ट लर्निंग विद रितु मैम। आज वीडियो 12th क्लास स्टूडेंट्स के लिए है। इनका थर्ड चैप्टर चल रहा है मैट्रिसेस। तो अब इसमें मैं आगे कंटिन्यू कर रही हूँ। एक्सरसाइज 3.3 के लिए जो आपको कॉन्सेप्ट चाहिए उसको समझिए। पहले सबसे पहले ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज आपको निकालना है तो आपको क्या करना है, सिर्फ रोज को कॉलम में और कॉलम को रोज में चेंज करना है। ठीक है, कहने का मतलब है फर्स्ट रो को आप फर्स्ट कॉलम बना दीजिए, सेकंड रो को सेकंड कॉलम और थर्ड रो को थर्ड कॉलम अकॉर्डिंगली। ठीक, और ट्रांसपोज मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं ए डैश, राइट, और ए के ऊपर टी लिख देते हैं, ए टी, राइट, दोनों तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर आपकी मैट्रिक्स ए है जिसका ऑर्डर m बाई n है और उसके ए आई जे एलिमेंट हैं, तो ए डैश में ए जे आई हो जाएगा और उसका ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा n बाई m। एक एग्जांपल से एक्सरसाइज 3.3 में फर्स्ट का सेकंड पार्ट है। आपको एक मैट्रिक्स गिवन है ए और आपको उसका ट्रांसपोज निकालना है। तो सिंपली क्या करना है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दो, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दो। सो लुक हियर, फर्स्ट रो इज फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो बिकम सेकंड कॉलम। ओके, आगे देखें। इसी में एक 12th क्वेश्चन है, MCQ है, आप देखिए ध्यान से। ए मैट्रिक्स आपको गिवन है और ये गिवन है ए प्लस ए डैश इक्वल टू आई, ए डैश ट्रांसपोज मैट्रिक्स, फाइंड अल्फा। ठीक, तो निकालते हैं। पहले ए डैश निकाला, क्या करना है, फिर वही रो को कॉलम में चेंज करना है। कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, फर्स्ट रो बिकम फर्स्ट कॉलम एंड सेकेंड रो बिकम सेकेंड कॉलम। अब क्या इसमें ए प्लस ए डैश कैलकुलेट करते हैं, दोनों को ऐड किया, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होंगे। ठीक, a11 a11 से a12 a12 के साथ बताया था आपको। ठीक है, इनको ऐड किया, देन वी गेट दिस मैट्रिक्स। ठीक, एंड इट इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सिंस इसका ऑर्डर 2×2 है तो हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर भी 2×2 लेंगे, इसको दोनों को इक्वल करेंगे। तो कोई भी मैट्रिक्स इक्वल तभी होगी जब उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सेम हो। तो कहने का मतलब है इट इम्प्लाइज 2 cos अल्फा इक्वल टू 1। ठीक है, यहाँ से cos अल्फा की वैल्यू सॉल्व करी 1/2i, और cos के कौन से एंगल के लिए वैल्यू 1/2 होती है, यस, π/3। ओके, सो अल्फा इज π/3, राइट। नेक्स्ट देखिए, अब ट्रांसपोज मैट्रिक्स की कुछ प्रॉपर्टीज है, क्या क्या है उसको समझिए ध्यान से। किसी ट्रांसपोज मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अगर आप निकालें तो वही मैट्रिक्स आएगी। सिंपल है, समझ में भी आ रहा होगा कि ट्रांसपोज के लिए तुमने रो को कॉलम में चेंज किया, ठीक है, फिर उसका ट्रांसपोज देंगे तो फिर से रोज को कॉलम में चेंज करेंगे तो वापस आपको वही मैट्रिक्स मिलेगी, राइट। के ए डैश इक्वल टू के ए डैश, स्केलर से अगर मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज करें या बाहर निकाल के तब उसको ट्रांसपोज करें, एक ही बात है। प्लस हो माइनस हो, दोनों केसेस में हो सकता है ये। ठीक है, माइनस हो तो भी a प्लस बी डैश इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश एंड a माइनस बी डैश इक्वल टू ए डैश माइनस बी डैश। आगे देखेंगे वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, a प्लस ए बी डैश इक्वल टू बी डैश ए डैश, ऑर्डर चेंज हो जाएगा। ध्यान रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें अक्सर क्वेश्चन आता है ए बी डैश इक्वल टू बी डैश ए डैश। ठीक है, आप ए डैश बी डैश नहीं लिखेंगे, ऑर्डर चेंज करके लिखेंगे। आपको ये बताया भी था कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, राइट। आगे चलते हैं, देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सरसाइज 3.3 में ए डैश इज गिवन, बी इज गिवन एंड यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए प्लस 2b डैश। तो ध्यान रहे, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करिए, पहले a प्लस 2b की वैल्यू निकालिए, फिर उसको ट्रांसपोज करिए। अब लेकिन हमें यहाँ a नहीं गिवन है, ठीक, तो a कैसे निकालेंगे, डैश का डैश, मतलब इसका फिर से ट्रांसपोज करेंगे। a इक्वल टू ए डैश डैश, ट्रांसपोज करा, रो को कॉलम में चेंज किया और फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में। ठीक है, अब a आ गया, अब क्या चाहिए, a प्लस 2b, तो उसके लिए 2b निकालते हैं। क्या करना है, सारे एलिमेंट्स को 2 से मल्टीप्लाई करना है। देखिए ध्यान से, कर दिया। ठीक,
फिर a प्लस 2b चाहिए, दोनों को ऐड कर दीजिए, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट -2 4, 1 + 0 1, 3 + 2 5 अकॉर्डिंगली, राइट। अब इसका ट्रांसपोज चाहिए तो क्या करना है, रोज को कॉलम में चेंज करना है, सिंपल, ठीक है ना। रोज फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, ओके। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक। ध्यान से देखना, सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसे कहते हैं, जिसका ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के इक्वल हो। इफ A' equal to A, then A is known as symmetric matrix। अब यहाँ समझो, ये A' equal to A होगा, आप खाली मैट्रिक्स को देखकर ही कैसे बताएंगे, डायगोनल एलिमेंट को अगर हम एज अ मिरर ले लें, समझना ध्यान से, तो आपकी ये मिरर इमेज होनी चाहिए बाकी के एलिमेंट्स, जैसे ये -1 है तो ये भी -1, ये 5 है तो ये भी 5, 1 है तो 1। डायगोनल एलिमेंट आपके कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन इसके अबाउट मिरर इमेज होनी चाहिए विथ सेम साइन, राइट, ठीक। तो यहाँ देखेंगे एक्सरसाइज अगेन 3.3 में 7th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट में बता रही हूँ। ए आपको गिवन है और आपको ये बताना है वेदर इट इज सिमेट्रिक, चेक करना है, ठीक। तो करते हैं चेक। A' जब भी आपको सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक, अभी नेक्स्ट करेंगे हम, कुछ भी करना है तो आपको डैश निकालना है बस, ठीक। तो A' निकाला, फिर रो को कॉलम में चेंज करा कॉर्डिंगली, ठीक है। अब यहाँ देखें ध्यान से, A' और A अगर आप देखें तो सेम आ रहे हैं, एक एक एलिमेंट सेम आ रहा है, ठीक है ना। एज A' equal to A, hence it is symmetric matrix, right। आगे देखते हैं skew symmetric matrix, if A' equal to -A, ठीक। अब इसमें आप कैसे देखेंगे कि इसमें जो डायगोनल एलिमेंट होंगे वो तो सारे 0 होंगे। उसमें क्या था, सिमेट्रिक में कुछ भी हो सकते हैं डायगोनल एलिमेंट, राइट। स्क्यू सिमेट्रिक में डायगोनल एलिमेंट सारे 0 होंगे और उसके अबाउट मिरर इमेज नहीं होगी, चेंज साइन के साथ होगी, वैल्यू सेम होगी बट साइन चेंज होगा। जैसे यहाँ 1 है तो इधर -1, इधर -1 है तो इधर 1, इधर 1 है तो इधर -1, आप देख रहे हैं, ठीक है। तो आप देखते ही बता सकते हैं कि इट इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक। आगे देखिए, इसमें जो Aij इक्वल टू -Aj होता है और Ai मतलब 1 1 2 2 3 3 दैट इज डायगोनल एलिमेंट्स, ठीक है, वो सब 0 होंगे, ठीक है। यहाँ देखते हैं, अब इसको चेक भी करते हैं। चेक करने के लिए क्या, A' निकाला, रोज को कॉलम में चेंज किया, ठीक। तो आप देख रहे हैं सबके साइन चेंज हो गए, देख रहे हैं हर एलिमेंट के साइन चेंज हो गए। तो मैंने इसमें से माइनस कॉमन ले लिया। आपको बताया था कि आपको किसी मैट्रिक्स को अगर किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करना तो हर एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा, इसी तरह से कॉमन लेना है तो हर एलिमेंट में से कॉमन आएगा, राइट। तो माइनस, आप ये समझिए -1 सब में से कॉमन ले लिया तो सबके साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक। और आप देखिए वी गेट द सेम मैट्रिक्स A as A' equal to -A, this implies it is skew symmetric matrix, right, as A' equal to -A, ठीक है, this implies A' is skew symmetric, ठीक। आगे देखो, दो बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है इसमें, ठीक। देखो इसको समझो। प्रूव दैट A plus A' is symmetric and A minus A' is skew symmetric, ठीक। समझना, अभी आपको बताया कि अगर सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक में से कुछ भी आपको चेक करना है या प्रूफ करना है तो आप उसका ट्रांसपोज निकालो बस। अगर वो उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ रहा है तो सिमेट्रिक है, और अगर उसके नेगेटिव के इक्वल आ रहा है तो स्क्यू सिमेट्रिक, राइट। तो हम इसको
सिमेट्रिक है, इसको स्क्यू सिमेट्रिक करना, तो दोनों का हमें डैश निकालना है। तो 1 by 1 करते हैं। a प्लस ए डैश डैश, ये पूरी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक करना, तो इस पूरी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालेंगे। और हमने अभी प्रॉपर्टी पढ़ी थी a प्लस बी डैश इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश, तो दोनों का अलग अलग ट्रांसपोज हो जाएगा। यहाँ देखिए ट्रांसपोज ऑलरेडी था, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज होगा, राइट। और ये भी हमने प्रॉपर्टी अभी देखी थी कि ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स इज सेम मैट्रिक्स, तो यहाँ आ गया a। और इसमें कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, मैट्रिक्स में a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, ठीक। तो इट इज a प्लस ए डैश, वी गेट द सेम मैट्रिक्स, ठीक है। a प्लस ए डैश का ट्रांसपोज भी a प्लस ए डैश आया है, दिस एंड दिस इम्प्लाइज a प्लस ए डैश इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, राइट। नेक्स्ट a माइनस ए डैश को स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करना है, तो दोनों के लिए आपको पता है, आप उसका ट्रांसपोज निकालिए। a माइनस ए डैश का ट्रांसपोज निकालने हैं, तो फिर वही a माइनस बी डैश इक्वल टू a डैश माइनस बी डैश, सो वी गेट a डैश माइनस a डैश ऑफ डैश, राइट, अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टीज। अब डैश ऑफ डैश सेम मैट्रिक्स, सो वी गेट a डैश माइनस a। अब यहाँ देखिएगा a माइनस a डैश हमारी मैट्रिक्स थी, तो हमने माइनस साइन कॉमन ले लिया, तो a पॉजिटिव हो गया और a डैश नेगेटिव हो गया, ठीक है। हम ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, राइट। अगेन वी गेट ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स इज नेगेटिव ऑफ दिस मैट्रिक्स, दिस इम्प्लाइज a माइनस a डैश इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, राइट। ये तो आपकी एक थ्योरम थी। इसमें एक और थ्योरम है, उसको अभी बाद में करते हैं। पहले एक क्वेश्चन देखिए, ए बी, क्वेश्चन नंबर 12 है, ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देन ए बी माइनस बी ए, और इसमें आपको ऑप्शन गिवन है वेदर इट इज सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक एंड 2 more ऑप्शंस आर देयर। तो क्या बताया अभी आपको कि आप उसका ट्रांसपोज निकालिए बस, ठीक। देखिए ध्यान से, ए बी माइनस बी ए डैश निकाला, पूरे मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे, राइट। तो क्या होगा, a माइनस बी डैश होता है a डैश माइनस बी डैश, तो ये आया a b डैश माइनस बी ए डैश, ब्रैकेट में रखना, ठीक। अब अभी आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी कि अगर मल्टीप्लाई में हो तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स में ऑर्डर चेंज हो जाता है b डैश a डैश, राइट। तो यहाँ भी हमने लिखा b डैश a डैश माइनस a डैश b डैश, ठीक। गिवन क्या था हमें कि a b सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक मींस a डैश इक्वल टू a एंड b डैश इक्वल टू b, ठीक है। तो b डैश a डैश के प्लेस पर हमने क्या रख दिया, b और a, ठीक। तो हमने देखा कि क्या हुआ, बी ए माइनस ए बी, और हमारा था ए बी माइनस बी ए, क्या करें, माइनस साइन कॉमन ले लो, माइनस साइन कॉमन लिया तो ए बी तो पॉजिटिव हो गया और बी ए नेगेटिव हो गया, ठीक। तो क्या हुआ, ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या आई, नेगेटिव आई of same matrix, this implies this is skew symmetric matrix, right। आगे करिए, नेक्स्ट थ्योरम, इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी आता है एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक। क्वेश्चन क्या है कि आप किसी भी मैट्रिक्स को एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एनी मैट्रिक्स, ठीक। Any square matrix can be expressed as sum of a symmetric and a skew symmetric matrix. Symmetric और skew symmetric के लिए square matrix होना जरूरी है, ये आपको बता दूं, ठीक है। अब आगे देखें, तो हमने लेट किया, लेट A is a square matrix। क्या हम A को ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था कि A प्लस A डैश और A माइनस A डैश रेस्पेक्टिवली सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक होते हैं, ठीक। तो हमने क्या करा, a को लिखा हाफ ऑफ a प्लस ए डैश प्लस हाफ ऑफ a माइनस ए डैश, आप उसको सॉल्व करेंगे देन यू गेट a, लिख सकते हैं, ठीक है। अब हमें प्रूफ क्या करना है, दिस हाफ ऑफ a प्लस ए डैश इज सिमेट्रिक एंड हाफ ऑफ a माइनस ए डैश इज स्क्यू सिमेट्रिक। ध्यान रहे, स्क्यू सिमेट्रिक में माइनस साइन आता है, तो a माइनस ए डैश स्क्यू सिमेट्रिक होता है, और सिमेट्रिक में पॉजिटिव भी होती है, सेम साइन होता है, तो उसको a प्लस ए डैश ध्यान रखना, ठीक है। अब इसको सिमेट्रिक प्रूफ करना है और उसको स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करना है, तो क्या करेंगे, ट्रांसपोज निकालेंगे, ट्रांसपोज करा, ठीक है। हाफ अभी प्रॉपर्टी करी थी के ए डैश इक्वल टू के ओनली ए डैश, राइट। तो हाफ तो बाहर आ गया,
a प्लस ए डैश का ट्रांसपोज करेंगे, ठीक, तो क्या होगा a डैश प्लस a डैश डैश और a डैश डैश इज a, अगेन वही थ्योरम उसी तरह से हो रहा है, तो इसको लिखा हमने a प्लस a डैश, दिस इम्प्लाइज हाफ a प्लस a डैश इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, राइट। अब प्रूफ करना है हाफ ऑफ a माइनस a डैश इज स्क्यू सिमेट्रिक, फिर वही का ट्रांसपोज ही करना है, ठीक है। इन द सेम वे हाफ a माइनस a डैश डैश देन हाफ a डैश माइनस a डैश डैश, राइट, यूजिंग सेम प्रॉपर्टीज, हाफ a डैश माइनस a माइनस साइन कॉमन ले लो, देन यू गेट हाफ ऑफ माइनस हाफ ऑफ a माइनस a डैश, as transpose is negative of the matrix whole matrix, so it is skew symmetric matrix। तो इसका मतलब जो हमने यहाँ पर एक्सप्रेस किया था a को हाफ ऑफ a प्लस a डैश प्लस हाफ ऑफ a माइनस a डैश, तो हाफ ऑफ a प्लस a डैश तो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स और हाफ ऑफ a माइनस a डैश है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ओके। तो अब आपको कहीं भी इस तरह से कोई क्वेश्चन आता है तो आपको क्या करना है समझिए। एक क्वेश्चन मैं ले रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 10, जिसका सेकंड पार्ट है, देखो ध्यान से। ए मैट्रिक्स आपको गिवन है, ठीक है, यू हैव टू एक्सप्रेस दिस मैट्रिक्स एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। अब क्या करना है, क्या क्या वैल्यू निकालनी है आपको, हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश एंड हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश। तो सबसे पहले तो डैश निकालते हैं, ए डैश, रोज को कॉलम में चेंज कर दिया, तो आपको प्रैक्टिस हो गई है, ठीक है। अब क्या चाहिए हमें, a प्लस ए डैश है ना, a माइनस ए डैश, a प्लस ए डैश किया, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर दिया, a माइनस ए डैश किया, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे। बाई चांस की बात इसमें सारे जीरो आ गए, जरूरी नहीं है आपके पास ये सारे जीरो भी है, ठीक है। अच्छा, अब दोनों का हाफ करना है, हाफ ऑफ a प्लस ए डैश निकाला, इसी तरह से हाफ ऑफ a माइनस ए डैश निकाला, राइट, ठीक है। अब मुझे ये प्रूफ करना है कि ये एक सिमेट्रिक है, दूसरा स्क्यू सिमेट्रिक है। मैंने इसको p लेट कर दिया, अब p डैश निकाला, p डैश क्या निकालेंगे, इसका ट्रांसपोज कर लो, ठीक है। ट्रांसपोज किया तो वही मैट्रिक्स आ गई p के इक्वल जो हमने लेट की थी, ये वाली। और आपको क्या बताया था कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट कुछ भी हो सकता है, बाकी सारी मिरर इमेज होंगी, ठीक है, -2 -2 2 2 -1 तो देखते हुए चल रहा है कि इट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, राइट। सिमिलरली क्यू डैश निकालेंगे तो बहुत इजी था, 0 0 है सारे, तो क्यू डैश इक्वल टू, अब यहाँ समझो हमें इसको स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करना है, तो हमने क्यू डैश को माइनस क्यू लिखा है, ठीक है। सिंस यहाँ पर सारे जीरो आ गए थे तो क्यू डैश क्यू के इक्वल भी है और माइनस क्यू डैश के भी इक्वल है, ठीक, आई बात समझ में, क्योंकि यहाँ पर सारे जीरो आ गए, इसलिए अगर नंबर्स होते तो वो माइनस क्यू के इक्वल आता, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पर ये प्रूफ करा कि P सिमेट्रिक है और Q स्क्यू सिमेट्रिक है, मीन्स हाफ ऑफ A प्लस A डैश इज सिमेट्रिक एंड हाफ ऑफ A माइनस A डैश इज स्क्यू सिमेट्रिक, राइट। अब हमें प्रूफ क्या करना है कि इन दोनों का सम A के इक्वल होना चाहिए, राइट। तो दोनों को प्लस करते हैं, P प्लस Q निकाला, दोनों को कॉरस्पॉन्डिंग जीरो है तो और इजी होगी कैलकुलेशन, ऐड किया तो वो A के इक्वल आया। दिस इम्प्लाइज दिस मैट्रिक्स इज द सम ऑफ दीज टू मैट्रिक्स P एंड Q वेयर P इज सिमेट्रिक एंड Q इज स्क्यू सिमेट्रिक। किसी भी मैट्रिक्स को हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसके बाकी पार्ट्स करिएगा, ठीक। और अब आप ये एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट कर लेंगे, एक्सरसाइज 3.3 विद ऑल एग्जाम्पल्स, ठीक। इसको कंप्लीट करिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।